अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद अशरिन जमादी उस्सानी अल-1443 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जनवरी की 23 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह निसा आयत नंबर 44 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल लज़ीना, उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबम, दिए गए एक हिस्सा, मिनल किताबी, किताब से, यश्तरूना, वो खरीद लेते हैं, अज़्ज़लालता, गुमराही को, व युरीदूना, और वो चाहते हैं, अन तज़िल्लु सबीला, कि तुम भी रास्ते से भटक जाओ। क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया है, यानी अहले किताब यानी यहूद व नसारा, वो क्या करते हैं कि जो सो खरीद लेते हैं गुमराही को, और वो चाहते हैं कि तुम भी जो सो रास्ते से, यानी ए ईमान वालो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग भी जो सो रास्ते से हट जाएं। यानी ये यहूद की खास तौर पे इनकी बुरी सिफत थी कि वो खुद जो सो गुमराही को खरीद लेते थे और चाहते थे कि दूसरे भी जो सो सही रास्ते से हट जाए। वल्लाहु आलम, और अल्लाह ताला खूब जानता है, बि आदाइकुम, तुम्हारे दुश्मनों को, वकफ़ा बिल्लाहि वलियन, और काफ़ी है अल्लाह ताला वली के तौर पर, यानी हिमायती के तौर पर, वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, और काफ़ी है अल्लाह ताला मददगार के तौर पर। यानी अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और अल्लाह ताला काफ़ी है तुम्हारा हिमायती और तुम्हारा मददगार। तो यहाँ पर जो सो यहूदियों की खास तौर पर जो बुरी सिफत है कि खुद गुमराही में रहते थे और दूसरों को भी सही रास्ते से हटा देना चाहते थे। और अल्लाह ताला करें कि अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, और अल्लाह काफ़ी है तुम्हारी हिमायत के तौर पर और तुम्हारे मददगार के तौर पर। तो ये यहूदियों की सिफत थी कि खुद गुमराही में रहते थे और दूसरों लोगों को भी गुमराह रखना चाहते थे। आज अफसोस के साथ मुसलमानों के भी कुछ बुरे मौलवी लोग ऐसे ही है कि खुद भी गुमराही में पड़े होते हैं और दूसरों को भी जो सो गुमराही में लाना चाहते हैं, उनको भी खींच घसीट के जो सो उसमें लाना चाहते हैं, और जो हक के तरफ होते हैं उनको जो सो ताने देना, उनके ऊपर नाम रकसना उनको, और उनके बारे में कहना कि ये तो फला है, ये तो फला है, ये तो बिगड़े हुए है। इस तरीके से खुद बिगड़े हुए होंगे और दूसरों को भी जो सो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये भी बिगड़े हुए, और अगर दूसरे उनके रास्ते पे आ जाएं तो खुश हो जाएंगे, और अगर वो नहीं आएंगे इनके रास्ते पे तो उनको जो सो लान तान करते हैं। मिनल लज़ीना हादू, यहूदियों में से, युहर्रिफून अल कलिमा, वो बदल डालते हैं कलीमे को, अन मवाजी ही, उसकी जगह से, वो यक़ूलूना, और वो कहते हैं, समेना व आसैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। वस्माऊ, वस्मा, और सुनिए, गैर मुस्माइन, और तू ना सुना जाए, व राइना, और राइना, लयम बे अलसिनतिहिम, मरोड़ते हुए अपने जबानों को, व तानन फिद्दीनी, और दीन में ताना जनी करने के लिए, वलो अन्नहुम खालू, अगरचे कि वो कहते, समेना व आताना, हमने सुना और हमने इताअत की, वस्मा, और हमें, और सुनिए, वंजुरना, और हमारी तरफ नजर कीजिए, हमारी रियायत कीजिए, लकाना खैरन लहुम, तो होता बेहतर उनके लिए, व अक़वामा, और ज्यादा दुरुस्त बात, वलाकिन लानहुमुल्लाहु, और लेकिन लानत की है अल्लाह ताला ने उन पर, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र के सबब, वला युमिनूना, वो ईमान नहीं लाते, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा। यहूदियों में से कुछ ऐसे भी है जो कलीमे को जो सो बदल डालते हैं उसकी जगह से, और वो कहते हैं, हमने सुना और हमने नाफरमानी की, और तू सुन और तेरी बात ना सुनी जाए, और कहते हैं राइना, और अपनी जबानों को मरोड़ते हुए कहते हैं, और तान निकालने, यानी दीन में ताना और ऐब निकालने की कोशिश करते हैं। अगर काश अगर वो कहते, हमने सुना और हमने इताअत की, और सुनिए और हमारी तरफ नजर कीजिए, तो ये बेहतर होता उनके लिए। और लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने उन पे लानत की है उनके कुफ्र के सबब, और वो ईमान नहीं लाते मगर थोड़ा सा। तो यहूदियों की वंश अगेन यहाँ पर उनकी खबी और बुरी आदतों को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि यहूदियों में से बास ऐसे हैं जो कि जो सो कलीमे को अपनी जगह से बदल डालते हैं।
مطلب کیا ہے کہ خاص طور پہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ یہودیوں کو جو سو خاص طور پہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، ان کو جب وہ جو سو کیا کہتے ہیں کہ فرعون سے نجات ملی اور وہ کہیں دوسرے بستی میں ان کو شفٹ کیا گیا، تو وہاں پر ان کو کہا گیا تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تم جب شہر کے اندر داخل ہو تو دروازے میں سے جو سو سجدے کرتے ہوئے جانا اور ہتتن کہتے جانا، یعنی ہتتن کے معنی ہے ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، تو اس طریقے سے کہتے ہوئے جانا۔ لیکن ظالموں کو جب حکم دیا گیا تھا کہ جو سو سجدے کرتے ہوئے جاؤ، تو سجدے کرنے کے بجائے کیا کرتے تھے، اپنے جو سو کیا کہتے ہیں اپنے نیچے جو سو بیٹھ کر گھسیٹتے ہوئے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے جو سو ہتتن کے جگہ پہ جو سو حبتن فی الشار، یعنی زبان کلمے کو جو سو بدل دیتے تھے۔ ہتتن کے معنی ہے کہ ہمیں بخش دے، حبتن فی الشار کے معنی ہوتے ہیں کہ دانا بالی پر ہے، اس طریقے سے۔ تو ظالموں کو جو حکم دیا جاتا تھا ان کی فطرت یہ تھی کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہیر پھیر کر دیتے، اس کے کچھ معنی کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں پر یاد دلا رہے ہیں کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمے کو جو سو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو مروڑ مروڑ کے بات کرتے ہیں۔ تو وہ ایک بات ہو گئی تھی جو کہ ان لوگوں نے جب ان کو ہتتن کہو تو حبتن فی شار کہتے تھے۔ اسی طریقے سے جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھی جاتی، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی، تو فوراً کیا کہتے، سمعنا و آسینا، یعنی کیا معنی ہوئے، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے، عقل مند اور سمجھدار انسان کو کہنا چاہیے سمعنا و آتانا۔ ہم نے دیکھیں تھوڑا سا الفاظ میں فرق ہے لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سمعنا و آسینا مطلب یہ کہ ہم نے سنی اور ہم نے نافرمانی کی، سمعنا و آتانا ہم نے سنی اور ہم نے اطاعت کی۔ تو جب کبھی بھی ہم قرآن و حدیث کو سنیں گے، جب کبھی بھی اللہ کے احکام کو سنیں گے، تو فوراً ہم کہیں گے سمعنا و آتانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی جو ہم نے حکم سنا اس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ ظالموں کو بھی کہا جاتا کہ سمعنا و آتانا کہو، لیکن وہ کہتے ہیں سمعنا و آسینا۔ اب اس میں ان کی ہٹ درمی اور ان کا جو سو ظلم اور ان کی جو سو انتہا سے زیادہ سرکشی ظاہر ہو رہی ہے۔ مطلب یہ، اچھا یہ کیسے کہتے، یا تو جو سو زبان سے کہتے کہ ہم نے سنا اور دل میں کہہ لیتے واسینا، ہم نہیں نافرمانی کریں گے، یا پھر اپنے لوگوں میں جب اپنے ساتھیوں میں ہوتے ہیں تو کہتے کہ ہم تو سن تو لیے لیکن ہم کو تھوڑی اس پر عمل کرنا ہے، یا پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آیتیں پڑھ کے سناتے یا صحابہ ان کو آیتیں پڑھ کے سناتے تو ان کے منہ کے اوپر ہی کہہ دیتے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت نہیں کریں گے۔ تو اتنی زیادہ ان کے اندر جو سو ہٹ درمی تھی، اتنی زیادہ وہ سرکشی کرنے والے تھے۔ جبکہ ایمان والوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے سمعنا و آسینا، اور پھر کیا کہتے ہیں، تو ہماری بات سن غیر مسمعین، اور تیری بات نہ سنی جائے، یعنی ایک طور پہ بدوا کے طور پر اور حکم دیتے ہوئے، یعنی ہماری بات سنیے اور تیری بات سنی نہ جائے، یعنی نبی کے طرف اس طریقے سے جو سو کرتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے، وہ رائنا، اور کہتے تھے کہ رائنا، یہ 1 سیکنڈ جو سو جس کا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب ہو کے کہا اے ایمان والوں تم رائنا کہنا مت کہو، کیونکہ تمہارا دیکھا دیکھی یہ لوگ جو سو اس کے غلط معنی، یعنی رائنا کے معنی ہوتے ہیں کہ ہماری رعایت کیجیے۔ لیکن ظالم لوگ کیا کرتے تھے، یہودی، وہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کے بگاڑ دیتے اس کو، جس کے معنی ہو جاتے رائنا، ہمارا چرواہا، یعنی رعایت کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، کہ بجائے جو سو وہ کہتے کہ ہمارا چرواہا۔ تو اس طریقے سے یعنی اب مسلمان ایمان والے تو جو سو اپنی رعایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مخاطب کرانا چاہتے ہیں تو کہتے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجیے، وہ تو اپنی سنسیئرٹی کے ساتھ کہتے رائنا، لیکن یہ جو سو بدماش جو سو اس کو تھوڑا سا بگاڑ دے کے لفظ کو، یہ جو سو مذاق کرتے ہوئے اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو گستاخی کرنے کے چکر میں اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمہارے جو سو استعمال، اگرچہ اس لفظ کے اندر حرج کوئی نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن تمہارا اس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا دیکھی جو سو یہ لوگ اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کا منشا یہ ہے تو تم بھی اس لفظ کو کرنا ہی چھوڑ دو، استعمال کرنا چھوڑ دو۔ اس کے بدلے میں کہتے ہیں کہ فنصرنا، ہماری جو سو کیا سوری ونظرنا، اور ہماری طرف جو سو
नजर कीजिए, हमारी रियायत कीजिए, इस तरीके से। तो अल्लाह ताला वही करें कि वो जालिम लोग जो सो राइना कहते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे कि काश इन लोगों को अगर इसके बदले में बेहतर होता इनके लिए कि वो कहते समेना व आताना, हमने सुनी और हमने इताअत की, वस्मा और हम और सुनिए, यानी अगर उनको जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब भी करना होता, उनकी तवज्जो दिलाना होता, तो कह सकते थे कि सुनिए, वंजुरना और हमारे तरफ नजर कीजिए, यानी हमारी रियायत कीजिए। क्योंकि खास तौर पे जब कोई बात कह रहा है तो अगर किसी को समझ में नहीं आती बात या कुछ तफसील चाहिए, तो जैसे कि स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान में जिस तरीके के हालात होते हैं, या जो उस्ताद और शागिर्द के बीच में होता है, तो शागिर्द जो सो कहता है कि उस्ताद ज़रा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, या इस तरीके से, तो अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं वंजुरना, और उनको चाहिए था कि कहते कि हमारी तरफ नज़र कीजिए, यानी हमको हमारी रियायत कीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होता उनके लिए। लेकिन जालिम लोग, चूंकि उनको हिदायत पाने का मकसद ही नहीं होता था, वो तो हीले बहाने करते और जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने का मकसद होता, और सिर्फ जो सो सुनकर भी ढिठाई के साथ कह देते कि हमने सुना और हम नाफरमानी करते हैं। तो अल्लाह ताला उनकी जो सो सारे क्या कहते हैं कि उनकी सरकशियों को फाश कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि ये सारा इस वजह से भी है कि अल्लाह ताला ने उन पर लानत किया है उनके कुफ्र के सबब। यानी ये असल में क्या है कि उनके नसीब में हिदायत पाना है ही नहीं, और ये इस वजह से भी है कि ये चूंकि कुफ्र करते थे, तो फिर अल्लाह की फिटकार इनके ऊपर पड़ी हुई है, और उनमें से ईमान नहीं लाते मगर थोड़े से। तो पता क्या चला, बहुत कम लोग थे उनमें से जो ईमान लाते थे, वरना तो अक्सर के जो सो यहूदी के सरकशी रहे। तो इससे हमारे लिए अब अल्लाह ताला इस आयत को हमारे कुरान में क्यों बताना चाहता है, हमको क्यों ये करना चाहता है कि हमारे लिए तंबी है, हमको डराने के लिए है कि ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे सामने कुरान और हदीस की बात आ गई और तुमने भी इसी तरीके का रवैया किया, समयना वासैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की, चाहे जबान से कहो चाहे अपने अमल से साबित करो, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर होगा यह कि अल्लाह की फिटकार पड़ेगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे इनकार करने की वजह से। तो यही हमारे लिए है, और हमारी अकीदा और हमारी सोच और हमारी फिक्र क्या होनी चाहिए, हमेशा से यह हो कि जहां कहीं भी कुरान और हदीस का फैसला आ जाए, चाहे हमारे बड़ों के खिलाफ जाए, चाहे हमारे मुल्कों में हमारे बड़े उसके खिलाफ करते हो, जो भी हो, हम भी जिंदगी भर उसके खिलाफ करते रहे, लेकिन जहां कहीं भी जब कभी भी हमको कुरान और हदीस के मुताबिक कोई फैसला आ जाए, वही हमारा तरीका है, वही हमारी सोच है, और उसके सामने हम सर झुका देंगे। ये हमारी फिक्र, ये कोशिश होनी चाहिए, और अपने जबान से हमेशा यही कहते रहना चाहिए, समयना व आताना, हमने सुना और हमने इताअत की। और जब हुक्म आ जाए तो फिर चूं चां करे बगैर सर को झुका दें, उसको तस्लीम कर लें, यही कमाल है। और ऐसा जब करेंगे तो जो कुछ हमने जो सो जहालत में, वो नादानी में जो गलत अमल करते रहे, उसको भी अल्लाह ताला नेकियों में बदल देगा। क्यों कि हमारा मकसद तो यही है, ठीक है हमको पता नहीं था, हम जहालत में नादानी में सो एक अमल कर रहे थे, लेकिन अगर हमारी सोच ये है कि जब कभी भी हमारे सामने कुरान और हदीस की बात आएगी तो वही हमारा तरीका होगा, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला हमारे गलतियां जो हमने किया है उसको भी नेकियों में बदल देगा। लेकिन उसके बरअक्स में, जैसे कि यहूदियों का तरीका था कि वो ढिठाई के साथ कहते थे कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की, और अफसोस के साथ मुसलमानों का आज अफसोस, अक्सरियत का तरीका यही है, चाहे वो जबान से ढिठाई के साथ ना भी कहें कि हमने सुना हमने नाफरमानी की, लेकिन आमाल के जरिए से कहीं ना कहीं वो यही कह रहे होते हैं कि हमने सुन तो लिया, लेकिन हमको कौन सा हमको मानना है, ये हम तो अपने बड़ों के पीछे ही चलेंगे, हम तो अपने बड़ों के साथ ही रहेंगे, हमारे बड़े बा गलत थे क्या, हमारे फला ये थे क्या, अगर ये ऐसा है तो फिर हमारे बड़ों को ये क्यों नहीं पता था। ये अगर और मगर और ये सब कुछ कहना, ये हीले बहाने करना, अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि आपके बड़े यही करते थे, तो क्या आपके बड़े गुमराह थे तो आप भी गुमराही में जाना चाहोगे? कल क़यामत में अल्लाह के सामने यही जवाब दोगे आप कि जो हमारे बड़े तो ऐसा करते थे, लिहाजा हम उन्हीं के पीछे चले? तो क्या अल्लाह ताला मान लेगा इस बात को? हरगिज़ नहीं मानेगा। और दुनिया के मामले में तो हम कभी इसको नहीं मानते। हमारे बड़े जो सो देहातों में जो से हल चलाते थे और जो सो खेती बाड़ी करते थे, हम में से कितने ही लोग हैं जो कि पढ़ लिख कर जो सो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठ गए हैं। हमारे बड़े जो सो बैल मंडी में चला करते थे, आज हम जो सो मोटरसाइकिल और कारों में घूमते हैं। हमारे बड़ों को जो सो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता था, आज हम बड़े लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और उसके सारे तरीके सब कुछ पता है। तो पता क्या चला कि दुनिया के मामले में तो हम बड़ों के पीछे नहीं रहते, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर दीन के मामले में ख़ास तौर पे जबकि कुरान और हदीस हमारे बड़ों के बारे में जबकि साबित हो जाए कि उनका तरीका, उनकी सोच और उनकी फ़िक्र जो सो कुरान और हदीस के खिलाफ थी, अगरचे कि उनको इल्म नहीं था होगा, जो कुछ भी है, लेकिन जब हमको कुरान और हदीस की बात हमारे सामने आ जाए, हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम कहें कि समयना व आताना,
हमने सुना और हमने इताअत की। और ऐसा ही करने में हमारी नजात है, ऐसा ही करने में हमारा फायदा है। और अगर हमने हीले बहाने किया तो हो सकता दुनिया में तो हम लोगों को समझा देंगे कि भाई हम क्या करें, हमको तो पता नहीं, हम तो अपने बड़ों के पीछे चलते हैं, हमको तो किसी ना किसी के पीछे चलना है, हम तो 4 इमाम में से एक इमाम को मानने वाले हैं। तो ये जो हीले बहाने जो कुछ हम कहते हैं करते हैं, दुनिया में तो हो सकता आप ये हीले बहाने कर लेंगे, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह के सामने आप ये हीले बहाने ना कर सकेंगे। और करने की जब कोशिश भी करेगा इंसान, करेगा कोशिश, तो उस वक्त में अल्लाह ताला हमारे मुंह पे ताला डाल देगा, और हमारे आंख और हमारे कान और हमारे पैर और हमारे हाथ और हमारे चमड़ी जो है वो हमारे खिलाफ गवाही देगी। उस वक्त में हमारा क्या हाल होगा, क्या उस वक्त में हम जो सो बच सकेंगे, ये हमको फिक्र होनी चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर यहूदियों के जो हट दरमियाँ थे उनको जिक्र करके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो इस वजह से भी था कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानत की है, उनके कुफ्र की वजह से, और वो ईमान नहीं लाते। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा, ए अहले किताब, आमीनो ईमान ले आओ, बिमा नज़्ज़लना, उस पर जो हमने नाजिल किया है, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाली, लिमा माअकुम जो तुम्हारे साथ है, मिन क़ब्ली इससे पहले, अन तत्मिसा कि इससे पहले कि मिटा दिया जाए, उजूहन तुम्हारे चेहरों को, वनरुद्दुहा और हम उसको लौट पलटा दें, अला अदबारिहा उनके पीठों के तरफ, और नल अनहुम या फिर हम उनके ऊपर लानत करें, कमा लाना जैसे कि हमने लानत किया है अस्हाब सब्ती हफ्ते वालों के ऊपर, वकाना अमरुल्लाहि मफऊला और है अल्लाह का हुक्म होकर रहने वाला। ए वो लोगों जिन्हें किताब का हिस्सा किताब दी गई, यानी अहले किताब, ईमान ले आओ उसके ऊपर जो हमने नाजिल किया है, जो कि तस्दीक करने वाली है जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन हम जो सो चेहरों को मस्ख कर दें और जो सो उनको उनके चेहरों को जो सो पीठ की तरफ फिरा दें। और ये कि या तो फिर हम ऐसे लानत करें जैसे कि हमने लानत की थी असहाबे सब्त पे हफ्ते वालों के ऊपर, और यह तो अल्लाह का मामला है, अल्लाह का हुक्म है जो कि होकर रहने वाला है। तो इसमें जो सो अहले किताब को मुखातिब होकर अल्लाह ताला उनको डरा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जो सो उस चीज के ऊपर ईमान ले आओ जो हमने नाजिल किया, यानी इस कुरान के ऊपर ईमान ले आओ जो हम नाजिल किए हैं। और इसकी खूबी क्या है कि ये उस चीज की तस्दीक करने वाली है जो तुम्हारे पास है, यानी ये यहूद के पास जो तौरात थी उसकी भी तस्दीक करने वाली है, और जो नसारा के पास इंजील है उसकी भी तस्दीक करने वाली है, इससे पहले कि वो दिन आ जाए, यानी क़यामत का दिन आ जाए जबकि हम चेहरों को मस्ख कर देंगे, चेहरों को बिगाड़ देंगे, और उनके चेहरों को जो सो पलटा दिया जाएगा, यानी चेहरा जो सामने होता है उसको पीछे करके पीठ की तरफ फेर दिया जाएगा। और जो सो या तो फिर हम लानत करें उनके ऊपर जैसे कि हमने हफ्ते वालों के ऊपर लानत की थी। ये हफ्ते वाले कौन है? यहूदी है, जिनके बारे में खास तौर पे जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो थी उनको आजमाइश के तौर पर, उनको खास तौर पे बल्कि उनके लिए यहूदियों के लिए हफ्ते वाला दिन जो शनिचर जिसको कहा जाता, वो दिन उनके लिए इबादत का दिन हुआ करता था। जैसे आज भी यहूदियों के पास वही कुछ है, तो उनको ये हुक्म ये था कि हफ्ते वाले दिन वो जो सो कोई काम नहीं करेंगे, यानी दुनिया का कारोबार वगैरह कुछ नहीं करेंगे सिवाय इसके कि अल्लाह की इबादत करें और आराम करें। लेकिन वो चूंकि दरिया के किनारे वगैरह कहीं रहते थे जहां पर उनका कारोबार मछली पकड़ने का हुआ करता था, और आजमाइश के तौर पर जो सो हफ्ते वाले दिन बहुत ज्यादा मछली आती दूसरे दिनों के बनिस्बत, तो वो लोग क्या करते थे, अल्लाह का हुक्म था कि उस दिन जो सो कोई कारोबार नहीं करना है, कोई तिजारत वगैरह नहीं करना है, लेकिन वो जो सो क्योंकि उस दिन हफ्ते वाले दिन मछली ज्यादा आती, तो वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए उस दिन जो सो मछली पकड़ने के लिए हीले बहाने किया करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको सजा देते हुए जलील व खार बंदर बना दिया था। तो इस तरीके से जो सो अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि या फिर हम जो सो उनके ऊपर ऐसे ही लानत कर दें जैसे कि हफ्ते वाले लोगों के ऊपर लानत किया था, या तो फिर ये अल्लाह का हुक्म है जो होकर रहेगा। तो इसमें भी अगरचे कि यहूदियों के बारे में उनको हुक्म दिया जा रहा, हम मुसलमानों को भी डराया ये जा रहा है कि अगर तुम भी जो सो अल्लाह की बात को नहीं मानोगे, अल्लाह की तरफ से जो नाजिल किया गया, अब कुरान तो हमारे तरफ नाजिल किया गया है, हम में से कितने लोग हैं जो कुरान के ऊपर अमल करते हैं और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। उस पर अमल उस वक्त में करेंगे जब को तो कुरान को पढ़ेंगे, और कुरान पढ़ना तो पढ़ने के बाद उसको समझेंगे, समझने के बाद तो जो अमल किया जाएगा। अब मुसीबत यह है कि हम में से अक्सर ये जो ना कुरान को पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते भी नहीं है तो समझेंगे कैसे, और अगर पढ़ भी लेते हैं तो समझते नहीं है, और जब समझेंगे नहीं तो फिर अमल कैसे करेंगे। तो फिर यही मामला होगा, फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन जो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे चेहरों को भी मस्क कर दे और हमारे चेहरों को
पीठ की तरफ फेर दे, और ये या तो फिर अल्लाह ताला लानत करे हम पर। जैसे कि आज अनफॉर्चुनेटली तकलीफ के साथ कहना पड़ता है, आज मुसलमानों की जो हालत है क्या उससे कुछ कम है? क्या हमारे ऊपर जो हर तरफ से जिल्लत और रुसवाई हो रही है, हमारे दुश्मन हमको जो सो ईजा पहुंचाते हैं, हमको जो सो हमारे वजूद को ख़त्म करने के पर उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो ये सब कुछ भी हो सकता है अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर फिटकार है, हमारे बुरे अमाल की वजह से। तो हमको भी चाहिए अपने अमाल को दुरुस्त कर लें। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यगफिरु, नहीं बख्शता, अन युशरका बिही, कि शरीक ठहराया जाए उसके साथ, वो यगफिरु, और बख्श देता है, मा दूना जालिका, जो इसके सिवा है, लिमन यशाउ, जिसे वो चाहे, वमन युशरिक बिल्लाही, और जो कोई शिरक करेगा अल्लाह के साथ, फ़क़द इफ्तरा, यकीनन उसने बांध दिया, इस्म अजीमा, बहुत बड़ा गुनाह। बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, जरा गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला इसमें। बेशक अल्लाह ताला हरगिज़ इस बात को नहीं माफ़ करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। हाँ, इसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह चाहे माफ़ कर दे, और जो कोई शिर्क करे उसने यकीनन जो सो अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा गुनाह बांध दिया, यानी उसने जो सो अल्लाह के साथ जो सो उसने बहुत बड़ा जो सो गुनाह को करने का इर्तिकाब कर दिया है। तो इस आयत में अल्लाह ताला कितनी वजाहत के साथ कह दे रहे हैं कि एक यानी एक यूनिवर्सल रूल बता दे रहे हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला एक गुनाह ऐसा है जिसको अल्लाह ताला हरगिज़ हरगिज़ माफ नहीं करेगा। इसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह चाहे माफ कर दे। तो अब उसके बाद फिर कह रहे हैं कि जो कोई शिर्क करेगा यकीनन उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। अब यहाँ पर जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक गुनाह ऐसा है उसको अल्लाह ताला तो हरगिज़ हरगिज़ माफ नहीं करेगा, इसके माने क्या है? इसके माने ये है कि अगर वो गुनाह करते हुए कोई भी इंसान उसी हालत में मर गया, मौत से पहले तौबा नहीं की, तो ये हुक्म इम्प्लीमेंट होगा, ये रूल इम्प्लीमेंट होगा, वो ये कि अल्लाह ताला उसके शिर्क को तो हरगिज़ माफ नहीं करेगा। हाँ, अगर उसके अलावा किसी ने शिर्क के अलावा दुनिया भर के जो चाहे गुनाह करके आया था होगा, उसके जो चाहे गुनाहों को अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ कर देगा, अगर नहीं चाहेगा तो फिर भी उसके गुनाह की सजा देकर, क्योंकि उसने शिर्क नहीं किया हुआ होगा, तो उसको एक ना एक दिन जन्नत में डालेगा। उसके बरअक्स में अगर किसी इंसान ने सारे के सारे नेकियां किया, कोई और गुनाह नहीं किया सिवाय शिर्क के, जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए, तो होगा क्या कि अगर किसी इंसान ने नमाज, रोजा, ज़कात, अब यहाँ पर मुसलमान भी आ जाते हैं। अफसोस ये कि आज मुसलमानों को ये अनिस्तेशिया दे दिया गया, मुसलमानों को ऐसी मीठी नींद सुला दी गई और मुसलमानों को ऐसा बेहोश कर दिया गया कि मुसलमान शिर्क कर ही नहीं सकता है। और हम इसी वजह से फिर हमको शिर्क क्या चीज़ें नहीं पता, हमको शिर्क के बारे में कभी बताया नहीं जाता, हमको ये नहीं मालूम है कि हम शिर्क क्या चीज़ है, लिहाजा फिर हम जब मालूम ही नहीं है तो उससे बच कैसे सकेंगे। तो लिहाजा फिर हमारी आज मुसलमानों की हालत ये है कि अक्सरियत मुसलमानों की ये है कि किसी ना किसी तरीके के शिर्क में मुब्तला है, जो खुद कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ आयत 106 या 103 बहरहाल है, जिसमें अल्लाह ताला ने भी वजाहत के साथ इकरार करा बता दिया कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों में से अक्सर लोग किसी ना किसी तरीके के शिर्क में मुब्तला ही होते हैं। अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद कुछ ना कुछ शिर्क कर रहे होते हैं, और जो कोई शिर्क करेगा उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हरगिज़ मैं उसको माफ नहीं करूंगा, उसके अलावा जो गुनाह चाहे जिसको चाहे माफ कर दो। और शिर्क करने के बारे में अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पे क्या कहा, वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार, जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया, वो मावाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है, वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। तो काश मुसलमान इसकी संगीनी को समझ जाए, इसके खबाहत को समझ जाए, तो फिर हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि अल्लाह ताला तो इतना सख्ती के साथ कह रहा है कि जो कोई शिर्क करेगा उस पर मैंने जन्नत को हराम कर दिया। अब जब अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दे, तो फिर कोई है अल्लाह के अलावा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई भी हो, जो वसीले के ज़रिए से, तुफेल से, सदक़े से, जो कुछ हम कहते हैं वो शफात के ज़रिए से हम बख्श जाएंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे, फलां का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। जब अल्लाह ताला फैसला कर दे कि उसके लिए जन्नत हराम कर दिया मैंने और उसका ठिकाना जहन्नम है, तो फिर दुनिया में अल्लाह के अलावा कौन है जो उसको जन्नत में ले जा सकता है। लेकिन आज अफसोस क्या है, हम करते तो सारे बुरे अमाल है, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि फलां बुजुर्ग, फलां वली, फलां जो नबी हमको जन्नत में लेके जाएगा, हम उनका जन्नत दामन पकड़ के सीधा जन्नत में चले जाएंगे।
अफसोस, सद अफसोस की बात है कि ये नामुमकिन बात को हम मुमकिन समझते हैं, और जो अल्लाह ताला ने कहा कि जो कोई शिर्क करेगा, उस शिर्क को उसने जो सो यकीनन जो सो अल्लाह पर बहुत बड़ा बहुतान बना, और वो अल्लाह ताला उसको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। लेकिन आज हमारी उम्मत ये हाल है कि पूरी की पूरी उम्मत सोई भी है, किसी को कुछ पता नहीं है कि शिर्क क्या चीज़ है। हमारे बड़े-बड़े मौलवियों को अगर आप पूछ लेंगे कि भाई शिर्क की तारीफ़ कीजिए, यानी शिर्क को एक्सप्लेन कीजिए और उसका कोई एग्ज़ाम्पल दो, नहीं दे पाएँगे। सबसे पहले तो उनके पास इल्म नहीं होगा, और अगर इल्म होगा भी तो आपके सामने बयान नहीं करेंगे। क्यों? कि अगर उन लोगों ने जुर्रत करके बता दिया कि शिर्क किस चीज़ का नाम है और उसका कोई एग्जाम्पल बता दिया, तो सामने खड़ा हुआ कोई जाहिल गाँव गाँव का देहाती भी कोई होगा, वो भी कहेगा हजरत अगर यही शिर्क है तो फिर आप ही तो है हमको जो दिन रात जो कहते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, फलां बुजुर्ग की नजर भी मान लो, फलां के पास न्याज भी कर लो, फलां को नजरानी भी पेश करो, ये सब कुछ जो आप लोग सिखाते हैं तो ये भी तो शिर्क ही तो है। तो इस वजह से हमारे बुरे मौलवी लोग हमको कभी ये नहीं बताते कि शिर्क किस बीमारी का नाम है, शिर्क क्या होता है, मुसलमान भी क्या शिर्क कर सकता है, बल्कि हमको ये कह दिया गया कि मुसलमान शिर्क ही नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा ही होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के सामने क्यों कहते उनको कि जब कभी भी बड़े गुनाहों का जिक्र आता तो सबसे पहले उस पर टॉप लिस्ट के टॉप पे जो सो शिर्क के बारे में होता कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, उसके बाद कहते कि वालिदैन के साथ नाफरमानी करना, और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शिर्क सब कबायर में सबसे बड़ा गुनाह है, यानी बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो सहाबा को बार बार उसके बारे में डराते और यही कहते कि जो सो लोगों शिर्क से बचो, लोगों शिर्क से बचो। उसी तरीके से अल्लाह ताला कुरान में बार बार कह रहा है, जहाँ कहीं भी जो सो कल परसों हम पढ़ चुके थे कि अल्लाह ताला ने कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो, और माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला अपने बंदों को कहना चाहता है कि उसी की इबादत करो, उसके साथ शरीक मत करो। और शरीक के माने क्या है, शिर्क करने के मतलब क्या है कि अल्लाह का साजी, अल्लाह का पार्टनर। जैसे कि हम भी कहते हैं कि दो आदमी मिलके इश्तिराक करते हैं, शराकत के साथ कोई कंपनी खोलते हैं, कि कारोबार खोलते हैं, जब हम कहते हैं ना कि ये मेरा साझेदार है, ये मेरा शरीक है, ये उसी तरीके से मियाँ बीवी को शरीक हयात जो कहते हैं, तो क्या पता चला कि एक मकसद में, एक चीज में दोनों मिल जाते हैं। तो उसी तरीके से शिर्क के माने भी वही होते हैं कि अल्लाह हमारा पालने वाला है, अल्लाह हमारा मालिक है, राज़िक है, खालिक है, तो हम उसमें किसी और को भी मिला लें तो अल्लाह का शरीक हो जाएगा। अब होता क्या है, हम कहते तो हैं कि अल्लाह ही हमको औलाद देता है, लेकिन फिर जाके किसी बाबा, किसी फकीर, किसी दरगाह के सामने जाके बाबा मुझको औलाद दे, तो भी आवाज दे रहे हैं। हम कहते तो हैं अल्लाह ही हमको रिस्क देता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो हम किसी दरगाह के पास जाकर, वहां पर जाकर चिल्ले काटते हैं, वहां पर नजरें करते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिल रही, हमको जो सो फला है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, तो हम जो सो नजर मानते हैं। उसी तरीके से जो सो जब अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही राज़िक है, और तो अल्लाह ही इस बात का भी लायक है उसके, उसी की इबादत की जाए। यानी जो मालिक और खालिक और होता है, राज़िक होता है, उसी की फिर इबादत भी करनी चाहिए। तो अब हम कहते तो हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन फिर करते क्या है, हम कहते तो हैं कि हम अल्लाह के लिए जो रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, लेकिन फिर किसी दरगाह के सामने जाकर सजदा भी कर लेते हैं, कभी किसी दरगाह का तवाफ भी कर लेते हैं, कभी किसी जो सो नजर मानना, नियाज करना, और ये सब जो सो इबादत की शक्लें हैं। लेकिन लोगों को देखा जाता है कि जो सो अल्लाह के अलावा जो सो बुजुर्गान दीन की और अल्लाह के सामने नजरें मानते हैं, उनसे जो सो मन्नतें करते हैं और चढ़ावे चढ़ाते हैं, जो कि चढ़ावे चढ़ाना ये सब कुछ क्या है, अल्लाह के खातिर था, अल्लाह के सिवा किसी और के लिए जो सो नजर करना, नजराने पेश करना, ये किसी के लिए जायज नहीं था। वही काम मुशरिकीन मक्का भी करा करते थे, वो भी अपने बुतों के सामने जो सो जानवरों को कुर्बान करते थे और अपने बुतों के सामने जो सो चढ़ावे चढ़ाते थे। आज वही काम मुसलमान भी करे, उसके बावजूद भी हम कहते कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हम शिरक नहीं कर सकते। तो फिर मुशरिकीन मक्का भी तो तवाफ करते थे, मुशरिकीन मक्का भी तो जो सो कलीमा पढ़ते थे, और मुशरिकीन मक्का भी तो जो सो अल्लाह को मानते थे। उसके बावजूद भी वो शिर्क क्यों करते, उनको मुशरिक क्यों कहा गया, क्योंकि वो अल्लाह के साथ साथ दूसरों की भी इबादत करते थे, अल्लाह के साथ साथ जो सो दूसरों से भी मदद चाहते थे। वही अकीदा हम भी रखें, वही अमल हम भी करें, उसके बाद हम तो जो सो जन्नत में जाएं और वो जहन्नम में जाएं, ये कैसे हो सकता है। तो मुसीबत पता ये चला कि आज मुसलमानों की अक्सरियत जो है नाम तो लेती है अल्लाह का, नाम अपने आप तो कहते तो हैं मुसलमान हैं, कहते तो हैं ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन साथ में जो सो बहुत सारे खुदाओं की इबादत करते हैं, चाहे वो बुजुर्गान दीन हो, चाहे वो औलिया अल्लाह हो, चाहे वो कोई खबर हो, चाहे कोई चबूतरा हो, चाहे कोई झंडा हो, कोई निशान हो, जो कुछ भी हो। कितने लोगों ने कितने बुत बना रखे हैं, कितनों की इबादतें कर रहे हैं, वो सारे आमाल जो कि अल्लाह के लिए खास थे,
तवाफ, नज़र, कुर्बानी, सजदा, रुकू, ये सब कुछ अल्लाह के लिए ज़रूरी और ख़ास था, लेकिन लोगों ने जो सो अल्लाह के अलावा के लिए करना शुरू कर दिया। तो यही है शिर्क। और जब शिर्क करोगे तो अल्लाह ताला यहाँ पर भी कह रहे हैं कि यकीनन जो अल्लाह ताला जो सो शिर्क को तो हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह माफ़ कर दे। तो अब पता क्या चला, जब इंसान मर जाए शिर्क की हालत में तब ये आयत फिट होती है। लेकिन अगर कोई इंसान जिंदगी में जिंदगी भर शिर्क करता रहा, उसके बाद उसको आज एहसास हो गया कि यकीनन मैं गुनाह करता रहा, मैं तौबा करता रहा, तो क्या उसको माफी नहीं है? जरूर माफी है। अगर वो मरने से पहले पहले अपने आप को जो सो अल्लाह के सामने पेश करे और अल्लाह के सामने इकरार करे कि या अल्लाह, यकीनन तू ही इबादत के लायक था, लेकिन मैंने तेरे साथ दूसरों को भी शरीक किया, मैं तौबा करता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ करेगा। बड़े से बड़े मुशरिक जो होते हैं, उस जमाने के मुशरिकीन, जो मक्का के मुशरिकीन थे, उन लोगों ने जब ईमान लाया तो अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। उसी तरीके से आज के दिन में भी जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जब ईमान लाते थे तो जो पूरे पिछले गुनाहों को माफ कर दिया जाता। तो उसी तरीके से हम मुसलमान होने के बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने शिर्क किया है अपनी पुरानी जिंदगियों में, जहालत की वजह से, नादानी की वजह से, देखा देखी, तो अगर आज हम भी तौबा कर लें, हम भी माफी चाहें अल्लाह से और कहें कि या अल्लाह, हम माफी चाहते हैं, हम तौबा करते हैं वो तमाम शिरकिया अमाल से, वो अकायद से जो हम चाहते हुए ना चाहते हुए, इल्म रहने के बावजूद या नहीं रहते हुए, जहालत के तौर पर हमने जो कुछ किया अपनी पिछली जिंदगी में, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और आज से हम ये अहद करते हैं कि हम तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, तू अकेला है, हम तेरी ही इबादत करेंगे, तू ही हमको रिस्क देता है, हम तेरे ही सामने हाथ फैलाएंगे। इस तरीके से जब इंसान अपने आप को दुरुस्त कर लेगा, अपने अकायद को दुरुस्त कर लेगा, अपने अमाल को दुरुस्त करेगा, तो अल्लाह ताला हमारे पिछले पूरे गुनाहों को, गलतियों को यकीनन माफ करने पर कादिर है, माफ करता है। और ऐसे माफ करता है कि जैसे कि इंसान ने गुनाह किया ही नहीं। लेकिन अगर इसी हालत में हम रह गए, इसी कश्मकश में रह गए कि देखेंगे बाद में सोचेंगे हमारे बड़े तो करते आए, वो सब तो गलत थे क्या, अगर मगर के बहाने करते रहे, इसी हालत में हमारी मौत आ गई या फिर क़यामत की कोई निशानियों में से कोई बड़ी निशानी आ गई, तो फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद फिर इंसान अगर तो मौत की निशानी को देखने के बाद या क़यामत की बड़ी निशानियों को देखने के बाद अगर कोई इंसान तौबा करना चाहे, तो उस वक्त में तौबा कबूल नहीं होती। और फिर उसी हालत में जब इंसान दुनिया से चला जाता, तो फिर ये आयत में जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई शिर्क करता है उसको तो मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगा, उसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह चाहे मैं माफ कर दूं। और जो कोई शिर्क करता है वो यकीनन बहुत बड़ा बहुतान बांध रहा है, बहुत बड़ा जो सो अल्लाह के साथ जो सो जुल्म ज्यादती करने की कोशिश करता है इंसान। तो ये है सबसे पहले हमको शिर्क से बचने की है। उसी तरीके से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप देख लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में जब भेजा गया, तो मक्के के 13 साल तक, क्योंकि मक्के में लोग जो थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, तवाफ करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह को मानते थे, लेकिन चूंकि वो शिर्क करते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल की नबूवत की जिंदगी में से 13 साल तक उन लोगों को शिर्क से बचाने के लिए, शिर्क की गंदगियों से दूर करने के लिए उनके ऊपर मेहनत करने को कहा। उसमें नमाज रोजा कुछ फर्ज नहीं हुआ था, नमाज रोजा वगैरह सब तो जो सो हिजरत के बाद फर्ज हुआ है या हिजरत से थोड़ा पहले। तो पता ये चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जिंदगी का अक्सर हिस्से को अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के शिर्क को दूर करने पर लगवाया। तो आज भी तो पता क्या चला, इतनी सख्त बीमारी थी उनके अंदर, तो इस बीमारी को दूर करने के लिए इतना ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश करवाया अल्लाह ताला ने। तो क्या आज मुसलमान जो उसी हालत में है, हमको फिक्र नहीं है कि हम जो सो उतनी ज्यादा फिक्र करें शिर्क के बारे में, उससे बचने की, जबकि हमारे मौलवी लोग तो ना इसके बारे में समझाते हैं, बल्कि जो समझाने की कोशिश करते हैं उनको कहते हैं कि भाई इन बेचारों को शिर्क और बिदात के बगैर पता कुछ और पता ही नहीं है। बोले ये हमेशा जब देखो जब ये शिर्क वो शिर्क, ये बिदात वो बिदात कहते हैं। तो अल्लाह के बंदो, इसकी अहमियत है, इतनी खतरनाक है, इसीलिए तो कहा जाता है। और अगर हम इसको दुरुस्त कर लें तो आगे के अमाल अगर थोड़े भी होंगे तो कामयाब हो जाएंगे। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।